हैप्पी वैलेंटाइन डे भाई लोग। आज मैं आप लोग की डोगा की स्टोरी लेके आया हूँ, वैलेंटाइन। चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। पश्चिम की संस्कृति को ओढ़कर एक किरण पूरब की धरती पर उतरी और देखते ही देखते युवा दिलों की धड़कन बन गई। बच्चे और बूढ़े भी इससे अछूते नहीं रहे। रौनक बनकर सभी के चेहरों पर छा जाने वाली इस किरण का नाम था वैलेंटाइन डे। कल वैलेंटाइन डे है। सारा शहर बत्तियों से इस दिन के स्वागत के लिए जगमगा रहा है। इस दिन लोग अपने वैलेंटाइन यानी उसे जिसे वो सबसे ज़्यादा चाहते हैं गुलाब का खिला हुआ फूल या कोई गिफ्ट देते हैं। लेकिन डोगा के वैलेंटाइन डे है ये हथियार, ये गन, ये गोले, ये बारूद। अब डोगा इन्हें गुलाब का फूल तो नहीं दे सकता ना। डोगा इन्हें देता है हत्यारों के जिस्मों का खून। और ऐसा वो तब तक करता रहेगा जब तक एक भी हत्यारा, एक भी अपराधी इस धरती पर मौजूद है। हथियारों और हत्यारों के बारे में केवल डोगा सोच सकता था, लेकिन वो नहीं जिन्हें अपनी ज़िंदगी प्यार की उंगली पकड़कर जीनी है। ओह कौन है सुबह सुबह? ओफ, इतनी सुबह सिर्फ दूध वाला ही हो सकता है। ठहरो भाई, खोलता हूँ। लेकिन दरवाज़ा खोलते ही मारे आश्चर्य के फारूक उछल ही जो पड़ा। तुम मेरा मतलब आप मैडम। अपनी शारीरिक स्थिति का आभास होते ही फारूक ने झट से दरवाज़ा को बंद करना चाहा, लेकिन ठहरो फारूक, दरवाज़ा बंद मत करो, क्योंकि मैंने तुम्हें देखते ही तुम्हें अपना वैलेंटाइन मान लिया। ये फूल तुम्हें देने का निश्चय किया था। लेकिन ये फूल मैं आप मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि ये फूल आप मुझे मैं उफ आऊ। कांटे की चुभन से खुल गई फारूक की आंखें। और तुम सलमा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? और ये फूल तुम मुझे दे रही थी? हाँ साहब, क्या है अपन का इस दुनिया में कोई भी नहीं। वैलेंटाइन डे पर अपन किसे अपना वैलेंटाइन मनाता साहब? साहब वो क्या है कि अपन थोड़ा मोटा ज़रूर है पर यंग है। आप हमारा ये फूल स्वीकार कर लो साहब। अगर आप इनकार करेगा तो अपन का दिल टूट जाएगा। और आज का दिन किसी का दिल तोड़ने का गॉड बहुत बड़ा सज़ा देता है। ओ गॉड, हाँ हाँ ठीक है, वहाँ टेबल पर रख दो। नहीं साहब, ये फूल तो हाथ में लिया जाता है। बाप रे, अब्बू जानी ने भी कैसी कैसी नौकरानियाँ रख रखी है। ठीक है लाओ, मैं रख लेता हूँ। आप नहीं जानता साहब, आपने ये फूल लेकर अपुन की तलाश को छोटा कर दिया है। क्या मतलब? अपुन ने सपने में देखा था साहब कि अपुन का ब्याह उसी से होगा जिसे अपुन फूल देगा। क्या? अब्बू जानी बचाइए। अरे आपने कब तोड़ दिया, मैं समझ गई। ब्याह की बात सुनकर आप शर्मा गए। हर एक के साथ ऐसा ही होता है। अरे कहाँ चले? तू जा मेरी माँ, अपुन दूसरा चाय लेकर आता है साहब। नहीं, दोबारा मत लाना, मैं सुबह की चाय शाम को पीता हूँ। और तब बेटे फारूक, तुम्हारा कोई खत आया है? खत? हाँ बेटे, किसी दाऊद प्लेसमेंट सर्विस से है। ओह अच्छा अच्छा, मैंने दुबई की एक बड़ी फर्म में नौकरी के लिए अप्लाई किया था। उसी का इंटरव्यू कॉल होगी। पर अब मेरा दुबई जाने का कतई इरादा नहीं, क्योंकि इस वक्त मुझे फ़ौरन कहीं पहुंचना है। अरे पर नाश्ता तो करता जा। सुबह चाय पीकर ही पेट पेट भर गया था अब्बू जानी। अच्छा चलता हूँ, डिनर घर आकर करूँगा। ओह सलमा, तुम मेरे लिए चाय ले आई? जा अब नाश्ता तैयार कर। उसने चाय कब पी? चाय तो जमीन ने पी थी। इधर मोनिका के घर पर, अरे चीता भैया, आज आप सुबह सुबह कहाँ चल दिए? मैं जरा यूं ही। मोनिका की शरारती नज़रों ने चीता की हड़बड़ाहट को भांप लिया था। मैं आपको कहीं जाने से रोक या टोक नहीं रही हूँ भैया। मैं तो यह कह रही हूँ कि जब आप वैलेंटाइन डे पर सुबह सुबह रजनी के घर जा ही रहे हैं, तो अपना ये तोहफा क्यों भूल कर जा रहे हैं? तुम गलत समझ बैठी मोनिका। मैं वहाँ नहीं, कहीं और जा रहा हूँ। आप आपको मुझसे ज़्यादा कोई नहीं समझ सकता भैया। मैं जानती हूँ कि आप रजनी को मन ही मन चाहते हैं, लेकिन इस बात को जुबान पर लाने से पता नहीं क्यों डरते हैं। मोनिका दरवाज़ा बंद करके पलटी ही थी कि ओह, ये कॉलबेल बजाने वाला सूरज के अलावा दूसरा कोई नहीं हो सकता। मैं जानती थी सूरज कि आज के दिन तुम लेट नहीं आओगे। इस दिन की सुबह को मैं यादगार बनाना चाहती थी, और वो तभी संभव था जब मैं तुम्हारे हाथों से इस फूल को स्वीकार करके चूम लेती। तुम्हारा वो हाथ जिसे एक दिन मेरा हाथ थामना है, हमेशा के लिए। आंखों में सच होते हुए ख्वाब लिए पलटी मोनिका। अंदर आओ ना सूर। तो तुम, मेरा मतलब आप, वो मैं, ओह गॉड, ये क्या हो गया? पहली नज़र में ही तुम्हें पसंद कर लिया था, लेकिन ये नहीं जानता था कि तुम मुझे ये बात कहने का मौका भी नहीं दोगी। सब कुछ बिना कहे ही कह दिया तुमने मोनिका। फारूक, तुम, आप
अपनी किस्मत पर सचमुच नाज है मुझे, क्योंकि जीवन में जो सोचा वो हो गया, जो चाहा मुझे मिल गया। और आज वैलेंटाइन डे पर जो तोहफा मुझे मिला है उसे तो मैं भूल ही नहीं सकता। नहीं फारूक, फारूक तुम आप अब तुम और आपकी दीवारें गिरा देना। मेरा सीधा साधा नाम फारूक है, मुझे मेरे नाम से ही बुलाओगी तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा। अच्छा मोनिका, चलता हूँ, जल्दी ही अब्बू जानी को तुम्हारे भैया के पास भेजूंगा। नहीं फारूक सुनो, उफ, तुम्हें अपने दिल में बना ली गई गलत फहमी की दीवार को तोड़ना होगा फारूक। हे भगवान, अनजाने में ये मुझसे कैसी भूल हो गई। मैं तो सूरज के ख्यालों में खोई थी, मेरी कल्पना में सूरज था, मेरी रग रग में सूरज है, मैं किसी और की कभी नहीं हो सकती। और तभी हाय मोनिका प्यारी, सूरज तुम। मोनिका ने आंखों में भरे आंसुओं को उंगलियों के पोरों से झट साफ किया। तब तब सूरज पास आ गया, उसके हाथों में थमे फूल और सामने लगी अपनी तस्वीर को देखकर उसके चेहरे पर शरारत उमड़ आई। क्यों, मेरी तस्वीर पर अभी से फूल चढ़ा रही थी? सूरज जैसे दहल गई थी मोनिका। ऐसा मजाक दोबारा ना करना, वो दिन आने से पहले मोनिका अपनी जान दे देगी। जान दे तुम्हारे दुश्मन, मैं जानता हूँ कि ये फूल तुमने मुझे देने के लिए संभाल कर रखा है। नहीं, पर सूरज तुम आज भी देर से क्यों आए? तुम्हारे लिए फूल लाने में देर हो गई, पूरी सब्जी मंडी छान मारी, तब जाकर ये ताज़ा फूल हाथ लगा। हैप्पी वैलेंटाइन डे मोनिका। सूरज, अगर तुम्हारा वैलेंटाइन डे का तोहफा ये फूल है तो तुम्हें इस गोभी के फूल को लाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। क्यों 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 क्यों? सूरज जल्दी जल्दी कहता चला गया, क्योंकि तुम्हारे रूप में 6.5 फीटा फूल खुद जो मेरे पास चलकर आ रहा था। यू फूल, यू रास्कल। अरे बाप रे, मारना नहीं, मारना नहीं, लग जाएगा। ओफ। मोनिका व सूरज की प्यार भरी लड़ाई के साथ साथ एक तूफान भी इधर जन्म लेने वाला था। अब्बू जानी, मुझे आपसे कुछ कहना है। हाँ हाँ, कहो बेटे। वो बात मैं यहाँ आपके शिष्यों के सामने नहीं कह सकता। तो फिर चलो रेस्ट रूम में चलते हैं, जल्दी ही रेस्ट रूम में। अब कहो क्या कहना चाहते हो? आपसे पूछना चाहता हूँ अब्बू जानी कि अगर एक मुस्लिम लड़का एक हिंदू लड़की से शादी करना चाहे तो उसका मजहब क्या कहता है? प्यार सबसे बड़ा मजहब होता है बेटे, और प्यार ही तो शादी का आधार है। इसका मतलब कि वो इस रिश्ते को स्वीकार करता है। पर तू ये सब क्यों पूछ रहा है? क्योंकि आपका बेटा भी धर्म और मजहब की दीवारों को तोड़कर एक ऐसा ही रिश्ता कायम करना चाहता है अब्बू जानी। हल्दी चाचा के चेहरे पर हर्ष व हैरानी के भाव पैदा हुए। तो तू शादी करना चाहता है? बड़ा छुपा रुस्तम निकला तू तो। अच्छा बता, कौन है वो खुशनसीब लड़की जो हमारे घर की जीनत बनने वाली है? अब्बू जानी, उसका नाम है मोनिका। मोनिका? वह नाम सुनकर हल्दी चाचा पर जैसे बिजली से गिर पड़ी। अरे, आप तो ऐसे चौंक रहे हैं जैसे उसे जानते ही नहीं। जानता हूँ बेटे, इसलिए तो चौंक रहा हूँ, इसलिए तो कह रहा हूँ कि ये शादी कभी नहीं हो सकती। अब्बू जानी, ये आप कह रहे हैं? क्यों नहीं हो सकती ये शादी? आपको मुझे बताना होगा अब्बू जानी, क्योंकि मोनिका की मंगनी सूरज से हो चुकी है और एक हिंदुस्तानी लड़की शादी भी अपने मंगेतर से ही करती है। ये मंगनी टूट भी सकती है। क्रोध से बिफर उठे हल्दी चाचा। फारूक, ये तू क्या कह रहा है? क्या अपने स्वार्थ की खातिर तू मोनिका और सूरज को अलग करने की सोच रहा है? उन दोनों का प्यार समुद्र समुद्र और लहरों की तरह है जो कभी अलग नहीं होते। उनका प्यार सांस और जिंदगी की तरह है जिन्हें एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। क्या सूरज से किरण को अलग किया जा सकता है? नहीं बेटे, नहीं। कुछ बंधन अटूट होते हैं, ऐसा ही रिश्ता है सूरज और मोनिका का। मुझे अफसोस है कि मेरे बेटे ने मुझसे जो मांगा है वो मैं उसे कभी नहीं दे सकता। मैं तो क्या, खुदा भी तुम्हें नहीं दे सकता। दे सकता है अब्बू जानी, दे सकता है। आज जो कुछ हुआ उसे देखकर मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि खुदा मेरी वो चीज़ मुझे ज़रूर दे देगा जो मैंने मोनिका के रूप में उससे मांगी है। और बहुत जल्दी अपनी ये बात मैं आपको सिद्ध करके दिखा दूंगा। नहीं, रुक जा बेटे, ऐसा मत करना, ये अनर्थ होगा, ये पाप होगा। तू नहीं जानता कि तू क्या करने जा रहा है। फारूक को रुकना पड़ा। तुम? वो गलतफहमी की उस दीवार को ढहाने आई हूँ जो अनायास ही तुम्हारे और मेरे बीच उठ खड़ी हुई। ये फूल लौटाने आई हूँ तुम्हें। सुबह जो कुछ हुआ वो मेरी भूल थी, सूरज के ख्यालों में गुम थी मैं। पर मेरा भगवान जानता है कि मेरी वो प्रतीक्षा सूरज के लिए थी, सिर्फ उसी के लिए। मैंने तुम्हें सिर्फ अपना दोस्त समझा है। मेरा वैलेंटाइन सूरज है फारूक। सूरज जिंदा है तब भी, सूरज जिंदा नहीं है तब भी।
मैं तुम्हारे उस प्यार की कद्र करती हूँ कि तुमने मुझे अपना वैलेंटाइन समझा, लेकिन मुझे माफ़ करना फारूक, मैं तुम्हारा प्यार स्वीकार नहीं कर सकती, तुम्हारी वैलेंटाइन नहीं बन सकती। ठगा सा खड़ा रह गया था फारूक, जैसे जिंदगी की बची कुची सांसें शरीर को छोड़कर चली जा रही हो। आज मेरी उस गलत फहमी की दीवार भी ढह गई कि मैंने जीवन में जो सोचा जो कहा वो पूरा हो गया। सब्र करो बेटा, जिंदगी इसी उतार चढ़ाव का नाम है। टूट गया मेरा सब्र अब्बू जानी, टूट गया आपका बेटा भी। और कुछ देर बाद, अब्बू जानी मैं दाऊद प्लेसमेंट सर्विस में इंटरव्यू देने जा रहा हूँ, ठीक है बेटा। मोनिका का चेहरा उस फूल की हर पंखुड़ी पर जैसे हर वक्त उसके सामने था। मैं तुम्हें भुला नहीं सकता मोनिका। गुरु वो देखो, पूरी मुंबई में इस वक्त किसी भी जगह पर एक भी गुलाब का फूल नहीं मिला, पर उस लौंडे के हाथ में है। इधर ला बे। मैं अपनी महबूबा को देने के लिए बड़ी देर से किसी गुलाब के फूल की तलाश में था। अब देख क्या रहा है, चल फुट। कोई और समय होता तो शायद फारूक उन्हें अपने कराटेबाजी की जौहर दिखाए बिना न रहता, मगर फिलहाल तो खामोशी से जाने के लिए पलट गया। जो चीज़ अब मेरी किसी काम की नहीं रही, उस चीज़ को इनसे वापस लेकर मुझे क्या फ़ायदा होगा। वाह गुरु, आखिर तुम्हारे काम बन ही गया। लेकिन रुक जाओ बंधु, जो चीज़ उन्होंने तुमसे छीनी है और जो चीज़ तुम उनके सुपुर्द करके इतने आराम से वापस जा रहे हो, उससे ये लगता है कि तुम्हारा प्यार की जड़ें खोखली है, कमज़ोर है, कोई भी उसे तुमसे छीन सकता है। गुरु डोगा, तो घबराता काईकू है गुरु, है ना तेरे साथ। अगर कोई मेरे साथ ये हरकत करता तो जानता है मैं उसके साथ क्या करता। मैं उसके वो हाथ तोड़ देता, क्योंकि ये डाका इन्होंने तुम्हारे फूल पर नहीं, तुम्हारे दिल में भरे उस प्यार पर डाला है जो तुम्हारे वैलेंटाइन डे के लिए था। याद रखना, यदि तुम भेड़ बन जाओगे तो भेड़िया आकर तुम्हें खा जाएगा। फूल उठाता हूँ गुरु, उसे लौटा जिससे छीना था। लौटाता हूँ गुरु, यह लो, मुझे नहीं चाहिए। ये क्यों मारा गुरु? क्योंकि मैं तेरा गुरु नहीं, डोगा हूँ। और आज के दिन एक फूल की बेकदरी डोगा तो देख सकता है, पर सूरज नहीं। पर अरे ये क्या? डोगा की आंखों ने जो कुछ देखा उसे देखकर उसकी आंखें अविश्वास से फट गई। ये तो वही फूल है जो सुबह मोनिका के हाथ में था। इसका मतलब फारूक ने ही मोनिका को वो फूल दिया था। लेकिन फिर वो फूल वापस फारूक के पास कैसे पहुँच गया? आई लव यू मोनिका। फारूक का उतरा हुआ चेहरा और इस फूल के प्रति उसकी उदासीनता ने ये बात सिद्ध कर रहे हैं कि मोनिका ने ये फूल फारूक को बेरंग लौटा दिया है। इसका मतलब फारूक भी मोनिका को अपना वैलेंटाइन बनाना चाहता है। डोगा के दिमाग में फुलझड़िया सी छूट पड़ी। फारूक खान गुरु हल्दी चाचा का बेटा, जिसका दिल निश्चित ही मोनिका के इनकार की वजह से टूट गया है। उस दिन भी बदमाशों से उनके बेटे को बचाने न पहुंच पाया था मैं, तो उनके चेहरे पर अपने प्रति ऐसे भाव देखे थे मैंने जैसे गुरु की दी दीक्षा का अपमान कर दिया हो। और आज एक बार फिर मेरे कारण ही चोट लगी मेरे गुरु के बेटे को, तो क्या गुजरेगी उसके अब्बू जानी और मेरे हल्दी चाचा पर? क्या है ऐसे में डोगा का धर्म, अपने गुरु के प्रति एक शिष्य का धर्म? क्या है उस अनाथ लड़के सूरज का कर्तव्य जिसे हल्दी चाचा ने जिंदगी जीना सिखाया? अगले दिन, हल्दी चाचा, आज तक मैंने आपसे जितनी भी शिक्षा पाई उसकी गुरु दक्षिणा के रूप में कुछ नहीं दिया। यह आज तू कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा है? आज मैं आपको गुरु दक्षिणा देना चाहता हूँ हल्दी चाचा। क्या बक रहा है तू? हल्दी चाचा, गुरु दक्षिणा में मैं मोनिका को लाया हूँ अपने आपके बेटे की दुल्हन बनाकर, इसे स्वीकार कर लीजिए। सूरज, चीख पड़े हल्दी चाचा। हैरान रह गई मोनिका भी। सूरज, क्या इसीलिए तुम मुझे यहाँ लाए थे? अगर हाँ, तो ये जान लो कि मैं कोई वस्तु नहीं हूँ जिसे तुम दक्षिणा देने के लिए उसका इस्तेमाल करो। मोनिका, हाँ, मैं दक्षिणा की वस्तु बन सकती हूँ। मेरी लाश तुम्हें उस वस्तु के रूप में मिल सकती है सूरज। तब तुम चाहो तो उसे अपने गुरु को गुरु दक्षिणा के रूप में दे सकते हो। हक्का बक्का सा खड़ा रह गया था सूरज। तभी समुद्र में पत्थर फेंकने से उसकी लहरें अलग नहीं हो जाती सूरज, यह बात मुझे अच्छी तरह से समझ में आ गई है। तुम दोनों के प्यार के समुद्र में मैं पत्थर की तरह आकर गिरा और पत्थर का अंजाम सिर्फ डूबना होता है। मैं जा रहा हूँ मोनिका, जा रहा हूँ सूरज, जा रहा हूँ अब्बू जानी। अनजाने में जो गलतियाँ मुझसे हो गई है उन्हें माफ़ कर देना। समाप्त।